हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली इस वर्ष की मैट्रिक परीक्षा में मैथमेटिक्स में पूछे जाने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं, जो कि इस वर्ष एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें यहाँ पर क्या दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किसका प्रयोग करते हुए? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि हमें किसका वर्ग दिखाना है 3m या 3m+1 के रूप में। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमें सबसे पहले एक धनात्मक पूर्णांक लेना होगा, तो हम मान लेते हैं उसे a। ठीक है। उसके बाद चूँकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हमें यह शो करना है, इसीलिए हमें यहाँ पर एक और पूर्णांक लेना होगा b। ठीक है, जिसकी सहायता से फिर हम यहाँ पर यह शो कर सकेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम b का वैल्यू 3 ले लेंगे। ठीक है, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर हमें दो अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार मिलती हैं कि a बराबर bq + r। ठीक है, जहाँ की r 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रमेयिका के अनुसार हमें यहाँ पर एक और पूर्णांक b लेना पड़ा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक b = 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर a = bq + r, जहाँ की r 0 के बराबर या 0 से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। तो चूँकि b का वैल्यू 3 है तो उस आधार पर r का वैल्यू क्या होगा? 0 या 0 से बड़ा लेकिन 3 से छोटा। तो b का वैल्यू और r का वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें a का वैल्यू मतलब इन तीन रूपों में मिलेगा, एक 3q, एक 3q+1 और एक 3q+2। मतलब a का रूप इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब ये a के जो हमें तीन रूप मिले हैं उन तीनों रूपों को हम बारी बारी से लेंगे और तीनों रूपों को लेकर हम a का वर्ग निकालेंगे और देखेंगे कि क्या हुआ 3m या 3m+1 के रूप का है या नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वह हमें 3m या 3m+1 के रूप का ही मिलता है। तो a = 3q होने पर a का वर्ग 3q का होल स्क्वायर = 9q², इसे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 × 3q², 3 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो a = 3, इसे हम m कहेंगे, यह भी एक पूर्णांक है, = 3m। यानी कि मतलब a जब 3q के रूप में है तो a का वर्ग जो है 3m के रूप में हमें मिलता है। इसी तरह से a अगर 3q+1 के रूप में होगा तो a का वर्ग जो है क्या हो जाएगा? 3q+1 का होल स्क्वायर। तो इसे a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a² + 2ab + b² क्या हो जाएगा? 9q² + 6q+1 अब हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे इन दोनों में से। ठीक है, क्योंकि हमें दिखाना है 3m या 3m+1 के रूप में, यानी कि हमें क्लियर पता चल रहा है कि उसे हमें 3 से डिवाइड करते हुए दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3q² प्लस यहाँ 2q बचेगा और फिर बाहर में +1। तो यानी कि मतलब a के वर्ग को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो वह हमें किस रूप में मिलता है? 3m+1 के रूप में मिलता है। यह भी एक पूर्णांक होगा, इसे हम m मान लेंगे। ठीक है, फिर अगर a 3q+2 के रूप का होगा तो उस समय a का वर्ग क्या हो जाएगा? 3q+2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी a + b के होल स्क्वायर पे इसे तोड़ेंगे, a² + 2ab + b², तो ये हो जाएगा 9q² + 12q + 4। ठीक है, तो = हो जाएगा 9q² + 12q + 3 + 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस 4 को +4 + 3 + 1 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पर इन तीनों से 3 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ रिमाइंडर में मतलब बाहर में +1 बचेगा, जिससे कि हम इसे 3m+1 के रूप में लिखकर दिखा सकेंगे। = 3 कॉमन निकालिए तो 3q² + 4q + 1, ये बाहर में +1, तो इसे हम m कहेंगे, ये एक पूर्णांक हो गया। ठीक है, 3m+1 यहाँ लिख देंगे, जहाँ m = 3q² + 4q + 1। तो इस तरह से हम देखते हैं कि a के तीनों रूपों को लेने पर a का वर्ग जो है हमें या तो 3m या 3m+1 के रूप में मिलता है। इसलिए हम कहेंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।